गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का संकल्पम भाग 2 का पंचमः पाठ है अशुद्धि संशोधनम पढ़ेंगे। विभक्ति, लकार, पुरुष, वचन, लिंग की दृष्टि से संशोधन यानी कि करेक्शन। विभक्ति संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध वाक्य हैं, इधर शुद्ध वाक्य हैं कि उद्याने बालकान क्रीडन्ति। इसमें बालकान को हमें शुद्ध करना है कि उद्यान में बालक खेलते हैं, तो बालक ज़्यादा हैं तो बालक है, बालको बालकः, है ना, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। उद्याने बालकः क्रीडन्ति, इसमें देख लेंगे क्रिया ज़्यादा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। बालकः बहुवचन लाए हैं, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बालकः। उद्याने बालकः क्रीडन्ति। छात्रा कलमात लिखन्ति, छात्रा कलम से लिखती हैं। अब छात्रा ज़्यादा हैं, कलमें इसमें करना है हमें, विभक्ति संबंधी है ना, कलम से लिखती हैं। तो जब किसी चीज़ से के साधन के अर्थ में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कलमात में तृतीय विभक्ति का एक वचन ले आएंगे। छात्रा कलमेन लिखन्ति, कलमेन जो है तृतीय विभक्ति का एक वचन है। नपुंसकलिंग फलम के आधार पर बना है कलम। नपुंसकलिंग कलम, करान नपुंसकलिंग कलम का ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। आगे देखते, विभा रम्या समीपम गच्छति, विभा रमा के साथ जाती है। तो विभा रमा के पास, विभा रमाया समीपम गच्छन्ति, समीप के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। भ्रमरा पुष्पेभ्य भ्रमन्ति, भंवरे फूलों पर घूमते हैं, मंडराते हैं। पुष्पेभ्य को ठीक करेंगे। पर में और पर किसका साइन है? सप्तमी विभक्ति का, है ना। तो भ्रमरा पुष्पेशु, ये पुष्पेशु जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, फूल ज़्यादा है ना इसलिए। तो भंवरे फूलों पर, तो पर में पर किसका साइन है? सप्तमी विभक्ति का। अब देखेंगे वचन कौन सा? बहुवचन है। तो भ्रमरा पुष्पेशु भ्रमन्ति। सरोवरम कमलानि विकसन्ति, सरोवर में फूल खिलते हैं। सरोवर में, ये भी यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का एक वचन आना चाहिए। तो क्या है सप्तमी विभक्ति का एक वचन? सरोवरे कमलानि विकसन्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है सरोवरे। यहाँ पे सरोवरम, ये गलत है, यहाँ पे सरोवरे कमलानि विकसन्ति, क्योंकि सरोवर में, तालाब में या पर का साइन में, तो इसलिए हमने सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा दिया। आगे देखते हैं लकार संबंधी अशुद्धि। यहाँ अशुद्ध वाक्य हैं या शुद्ध वाक्य हैं? अहम है विद्यालयम गमिष्यामि, हैं मैं है विद्यालयम गच्छम। अहम है विद्यालयम गमिष्यामि, मैं अहम है विद्यालयम अगच्छम, है ना। क्या अगच्छम का मतलब? भूतकाल का, यानी कि लंग लकार का, कि मध्यम पुरुष का एक वचन है ये। अगर नहीं, सॉरी, ये लंग लकार यानी कि भूतकाल का उत्तम पुरुष का एक वचन है ये, है ना। आगे देखो, छात्रा श्वः जंतुशालाम अगच्छन्, छात्रा यानी कि लड़कियां, छात्राएं, श्वः यानी कि आने वाले कल के लिए है ये, जंतुशालाम अगच्छन्, तो ये क्रिया भी भविष्यत काल की आएगी। छात्रा श्वः जंतुशालाम गमिष्यन्ति, आ गई है। कौन सा है? ये है लिट लकार यानी भविष्यत काल का। गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, प्रथम पुरुष का बहुवचन, है ना। आगे देखते हैं, पशु है प्रतिदिनम शस्यम अखादत, पशु प्रतिदिन रोजाना शस्यम यानी कि हरी घास खाते हैं। अखादत तो हो गया भूतकाल का, जबकि खाते हैं प्रेजेंट का लाना है। तो खादती, खादते, खादन्ति। देखो पशु एक है तो क्या लाएंगे? खादती। पशु एक है, देख लेंगे, ज़्यादा हैं तो खादन्ति आता, एक है तो खादती आएगा, दो होता तो खादती खादते आता।
तो आगे देखो, पशु प्रतिदिनम शस्यम खादति, पशु रोजाना हरी घास खाता है। अहम इदानीम कार्यम अकरवम, अहम इदानीम कार्यम करोमि, है ना। मैं इदानीम कार्य, यह कार्य, अकरम मैंने ये कार्य किया नहीं, ना किया नहीं, करता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ, करोमि। अहम इदानीम कार्यम करोमि यानी कि उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष का कौन सा है, ये कौन सा था बच्चों हमारा यहाँ, कि अहम इदानीम कार्यम करोमि, कि मैं यह कार्य करता हूँ। तो मैं है उत्तम पुरुष, मैं है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो इसकी क्रिया कौन सी लाएंगे, करोमि, करोमि, उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया है ये। देशे अनेकः नद्यः एवहन्, देश में अनेक नदियाँ बहती हैं, बहती हैं में वहंती आएगा, वहंती, वहंत, वहंती, तो ये वहंती है प्रथम पुरुष का बहुवचन, वहंती है, वहती, वहत, वहंती। देश में अनेक है ना नदियाँ, तो इसलिए प्रथम पुरुष का बहुवचन। अनेक है नदियाँ, अनेक देख लिया, एक होती तो वहती आता, दो होती तो वहते आता, और अनेक हैं तो वहंती, प्रथम पुरुष का बहुवचन। आगे देखते हैं, पुरुष संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य नहीं। सह कुत्र गच्छसि, वह कहाँ जाता, वह के साथ तो गच्छति आएगा, देखो, क्योंकि हमने देख लिया कौन सा पुरुष है और उसका कौन सा वचन है। प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसलिए क्रिया गच्छति आई, धातु गच्छति आई। वयम खगान पश्यन्ति, हम सब पक्षियों को देखते हैं, है ना। तो हम सब, ये हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो हम वयम खगान पश्यामः, है ना, उत्तम पुरुष का बहुवचन ले लिया। यूयम गुरुजन नमामः, तुम सब गुरुओं को नमाम करते हो, तो तुम सब मध्यम पुरुष का, यूयम जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया कौन सी लाएंगी, पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठते, पठत, तो युवाम गुरुजन नमथ है, नमथ है ना, नमथ, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन। तहा पत्रम लिखते, इसका क्या लाएंगे, तहा पत्रम लिखन्ति, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं इसलिए क्रिया भी ज़्यादा लाई। प्रथम पुरुष का बहुवचन के लिए हम प्रथम पुरुष की बहुवचन वाली क्रिया ही लाएंगे। त्वम पुस्तकम पठति, तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वम पुस्तकम पठसि, ओके। इसी तरह से ये हम अशुद्धियाँ देख लेंगे बच्चों। इसको मैं अभी तो इतना करा दिया, शेष पार्ट इसका, रिमेनिंग पार्ट अगले टर्न में कराऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। इसका बुक वर्क है, ये आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगी फ़ोटो, लेकिन इसका हाफ पार्ट जो यहाँ से है, वचन संबंधी और लिंग संबंधी, पुरुष संबंधी, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी, अगले टर्न में पढ़ाऊंगी, अगले पीरियड में, ओके।